नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को सरल तरीके से कैसे सीखें, हम ये छोटी छोटी चर्चा आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और आशा करता हूं कि आप उससे लाभ उठा पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। इसी कड़ी में आज जो हम बताएंगे आपको, वो राशियों के वर्णों की बात होगी। ये वर्ण कहे गए हैं, पाराशर ऋषि ने इनको वर्ण कहा है। ये मेरा 5वां अध्याय, राशियों के वर्ण के बारे में चर्चा होगी। ये सामाजिक वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जाति व्यवस्था अलग है और वर्ण व्यवस्था अलग है। जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण माने गए हैं, उन्हीं वर्णों के आधार पर ऋषि पाराशर ने इन राशियों के वर्णों की चर्चा की। इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इनको क्यों सीखना जरूरी है। जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे, फलित करेंगे किसी जातक का, तो उसमें इन राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने वही क्रम जो लेकर के चल रहे हैं, वही क्रम रखा है यहाँ पर। एक राशि, पहली राशि से लेकर के 12वीं राशि तक, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यही राशियों का क्रम है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस क्रम को सीख लिया होगा और उनके अंकों को भी सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। उसी कड़ी में जो हमने अग्नि तत्व की राशियां मानी थी, मेष, सिंह, धनु, याद करने के और समझने के पर्पज से हमने उस क्रम को नहीं बिगाड़ रहे। क्षत्रिय वर्ण मेष, सिंह, धनु। दूसरा लिया है वैश्य वर्ण, वृषभ, कन्या, मकर, ये राशियां वैश्य वर्ण की हैं। व्यापार से संबंधित, व्यवसाय वगैरह हम इन्हीं के माध्यम से बताएंगे। शूद्र वर्ण की राशियां, नंबर 3 पर शूद्र वर्ण लिया है, मिथुन, तुला, कुंभ। ये तो हमारा सीरियल तो ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन हमने राशियों के क्रम संख्या को उसी क्रम में रखा है। नंबर 4 ब्राह्मण वर्ण, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये राशियां ब्राह्मण वर्ण में आती हैं। इनको समझना बहुत आवश्यक है। फलित ज्योतिष में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप सीखते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। हम छोटे छोटे वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। जब हम विवाह के लिए किसी बच्चे का, मतलब किसी लड़का और लड़की का जब शादी के लिए गुण मिलान करते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे भी इनको देखते हैं। ये ब्राह्मण वर्ण का की राशि का जातक है और ये वैश्य वर्ण की जाति का जातक है। या ये लड़की जो है शूद्र वर्ण की है, लड़का क्षत्रिय वर्ण का है, शादी नहीं होंगी, ऐसा
लोगों के सुनने में आता है और बताते हैं। नाड़ी दोष वगैरह भी जब देखते हैं तो इन्हीं के माध्यमों से बताते हैं। तो कुछ लोग इसमें मिथ्या बातें लेकर के चल रहे हैं, भ्रांति फैला दी है उन्होंने कि ये नाड़ी दोष जो है ब्राह्मणों के लिए होता है, गण दोष क्षत्रियों के लिए होता है, कि ये मिथ्या बातें हैं। शास्त्रों में केवल मात्र राशियों की बात की गई है, जातियों की बात नहीं की गई। जबकि कुछ लोग इसको जाति से जोड़ते हैं। ये जातियां नहीं, ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण की बात हो रही है। प्रत्येक वर्ण में ये चारों वर्ण मिलते हैं। किसी भी वर्ण को लीजिए, क्षत्रिय वर्ण को ले लीजिए आप, उसमें वैश्य वर्ण वैश्य भी मिलेंगे, वैश्य वर्ण के लोग भी मिलेंगे, शूद्र वर्ण के लोग भी मिलेंगे, ब्राह्मण वर्ण के लोग भी मिलेंगे। प्रत्येक राशि में सब समाहित हैं। गीता में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है। इनके यदि हम अंकों की बात करें तो क्षत्रिय वर्ण में 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु, इन्हीं के क्रम संख्या हमने यहाँ लिख दी है। याद हो गई होगी, अब समझ पा रहे होंगे आप कि इन अंकों का क्या अर्थ है। वैश्य में 2, 6, 10 ये राशियाँ हैं। शूद्र वर्ण में 3, 7, 11 ये राशियाँ हैं। और ब्राह्मण वर्ण में 4, 8, 12 ये राशियाँ हैं। मित्रों, इन वर्ण व्यवस्था को आप समझ पाए होंगे, समझ रहे होंगे। इनको समझ लीजिए। अभी हम कहीं इसको लगा नहीं रहे। जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे, जब कुंडली लगाएंगे, तब इन्हीं राशियों के माध्यम से सारी चीज़ें बताएंगे हम आप लोगों को। उनके गुण स्वभाव की बात करेंगे तो इन्हीं माध्यम से करेंगे। उनके व्यवसाय की बात करेंगे तो इन राशियों के माध्यम से ही करेंगे। तो मित्रों, आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।